एग्जाम कार्ड फ्रेंड्स जो है लूसेंट को कवर कर रहे हैं। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स में। तो हम लोगों ने अब तक जो है टोटल टू टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था यांत्रिकी और सेकेंड टॉपिक था शायद विद्युत। सेकेंड टॉपिक कुछ था। तो ये थर्ड टॉपिक है आज का जो है, ये थर्ड टॉपिक हमारा साउंड से रिलेटेड है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति, ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। फर्स्ट है, इसको ध्रुवित किया जा सकता है। बी, ये निर्वात में चल सकती है। सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल जो है 232 मीटर प्रति सेकंड होती है। और डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल जो है ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बी नंबर गलत हो जाएगा। ये निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की मीडियम का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा जो है नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है कि पराश्रव्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले जो है वो गाल्टन ने उत्पन्न किया था। नेक्स्ट है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। वे जो है प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का वे निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है। तो प्रयोग में जो है वो अल्ट्रासोनिक तरंगे लाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तात्व जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में जो है वो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो ये ध्वनि जो है ये श्रव्य और ऑडिएबल ध्वनि है। श्रव्य है और ऑडिएबल ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग वेग आवृत्ति और एन तरंग वेग भी आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा में क्या संबंध है। तो ये संबंध होता है v बराबर एन लेमडा। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वहां पर जो है माध्यम की अनुपस्थिति है, अर्थात जो है वहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, जिसके कारण माध्यम नहीं मिल पाता है और वहां पर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है 40 नंबर की चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की कथन ए है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। और बी है चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। तो ये जो है 15 नंबर ये ए सही है, परंतु जो है आर गलत है। कथन तो सही है कि बिना टकराए हुए भी रात्रि में भी वे उड़ जाते हैं, लेकिन इसका कारण जो है ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर की वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए, दाब बढ़ा करके दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी।
तो ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगी। नेक्स्ट है 17 नंबर की निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो सबसे तेज जो है वो स्टील में यात्रा करती है। नेक्स्ट है बादलों की बिजली की चमक की काफी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है। बादलों की बिजली की काफी समय बाद जो है क्या सुनाई देती है? गर्जना सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि प्रकाश की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से क्या है? अधिक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है, इसीलिए जो है प्रकाश चमक जो है पहले दिखाई देता है लेकिन गर्जना बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में अच्छा वायु में पूछा है ना, तो वायु में जो है ध्वनि का चाल 330 या 332, अच्छा 232 है ना, 330 या 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ठोस में ध्वनि जो है सबसे तेज चलती है क्योंकि इनके कण जो है बहुत ही पास पास होते हैं, इसीलिए इनमें जो है सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में सबसे कम होता है, नहीं द्रव में नहीं, गैस में सबसे कम होता है। ये ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर की लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में जो है क्या होगा? हवा में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। लेकिन आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। वायु आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, न कि कम होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है। वायु में ध्वनि का वेग होता है तो तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई देती है और सीटी जो है वो बाद में सुनाई देती है। और कारण क्या है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो ये जो है ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो पराध्वनिक विमान जो है वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से जो है पराध्वनिक विमान चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैक संख्या। क्या बोलते हैं? मैक संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग जो है वो वेग के संबंध में किया जाता है तो वायुयान में। कहाँ पर? वायुयान में किया जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर की ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या
ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है सीधी बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो सीधी बातचीत ध्वनि की तीव्रता जो है वो 30 टू 40 डेसिबल होती है। कितना होती है? 30 टू 40 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से क्या करती है? भिन्न करती है। उस विशेषता को बोलते हैं तारत्व। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है? मोटी और पतली ध्वनि किसके कारण होती है? तो वो होती है तारत्व के कारण। नेक्स्ट है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का जो है तारत्व क्या होता है? तारत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में एक छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज की तारत्व की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए क्या होता है? अधिक प्रिय लगती है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज की तारत्व आवाज पतली होती है। क्या होती है? आवाज जो है वो पतली होती है क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए आवाज पतली होती है। नेक्स्ट है यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो अंतर जो है वो केवल ध्वनि गुणता के कारण, ध्वनियों में भेद जो है वो गुणता के कारण किया जा सकता है, गुणता के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है 37 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ध्वनि तरंगों द्वारा जो है वो ध्रुवण उत्पादित नहीं होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर की ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो वो डेसिबल की सीमा जो है वो है 95 डेसिबल। कितना है? 95 डेसिबल। व्यक्ति सुनता कितना है? तो 30 टू 40 डेसिबल के बीच में सुनता है सामान्यतः। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो होता है हवाई जहाज की उड़ान भरने के दौरान होता है। नेक्स्ट है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है, तो यह घटना जो है डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। किसका है? डॉपलर प्रभाव का, डॉपलर इफेक्ट का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि वहां पर जो है माध्यम नहीं होता है, वहां पर माध्यम नहीं होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण की प्रक्रिया ध्वनि और प्रकाश दोनों में घटित नहीं होती है। इसके अलावा जो है वो विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, लाइट और साउंड दोनों में होती है। नेक्स्ट है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली का मुंह के समीप क्यों रखता है? चिल्लाते समय व्यक्ति जो है हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? तो क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। क्या होती है? उस स्थिति में जो ध्वनि जो है उसकी दिशा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि
ध्वनि की तीव्रता मापने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण जो है वो ध्वनि का परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 47 नंबर की, राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। राडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो राडार की कार्यप्रणाली जो है ये रेडियो तरंग के परावर्तन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि किसी प्रतिध्वनि को नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो ये 1/10 होना चाहिए। 1/10 सेकेंड जो है इससे क्या होना चाहिए? 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे एडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो है वो मानव के कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। कब तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण जो है वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो उस व्यक्ति को जो है अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 56 फीट जो है क्या होना चाहिए? दूर खड़ा होना चाहिए। 56 फीट मतलब 17 मीटर। ठीक है, 17 तिया 51 लगभग जो है 3 फीट लगभग 1 मीटर के इक्वल होता है। 17 तिया 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है वो कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि तरंगों के कारण जो है परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है ये नौ संचालकों द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है कि अनुरणन अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सेबिन ने। किसने प्रतिपादन किया था? सेबिन ने किया था। नेक्स्ट है गुजहीन काल डेड हॉल का अनुरणन काल होता है। तो गुजहीन हाल का अनुरणन काल जो होता है वो होता है 0 सेकेंड। नेक्स्ट है जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिला करके न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल जो है टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है 59 नंबर है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है? हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम को क्या करते हैं? सुनते हैं। यह कब संभव है? तो ये जो है संभव है अनुनाद के कारण। नेक्स्ट है 60 नंबर की, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की की कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा संभव होता है? तो ध्वनि के जो है वो अनुनादी गुण के कारण संभव होता है। नेक्स्ट है जब हम जल के नीचे सुराही
भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण अनुनाद है। नेक्स्ट है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो है किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अनुनाद का। नेक्स्ट है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी व्यतिकरण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण व्यतिकरण है। नेक्स्ट है 64 नंबर की, समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो ये नीरव क्षेत्र जो है ये होते हैं व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है 65 नंबर की, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण ध्वनि का कौन सा गुण है? तो इसका कारण जो है ध्वनि का विवर्तन गुण है। कौन सा गुण है? विवर्तन। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो है ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ऐसा जो है डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में जो है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ध्वनि का वेग है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ये ध्वनि का वेग है? तो ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ठोसों में ध्वनि जो है अधिकतम वेग से चलता है और गैसों में न्यूनतम वेग से चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गैसों में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है, सत्य है। उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? तो ये अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। किस किरणों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 73 नंबर के, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि चाल सबसे अधिक जो है लकड़ी में होती है। किसमें होती है? लकड़ी में होती है। नेक्स्ट है कि एक जेट वायु 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? वायुयान की चाल कितनी होगी? तो ये होगा, दोगुना हो जाएगा, 664 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है अधिकतम होती है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो हवा में ध्वनि की चाल क्या होगी? लोहे में क्या होगी? लोहे में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। नेक्स्ट है 76 नंबर की, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है?
तो वो कहलाता है सोनोग्राफी। क्या कहलाता है? सोनोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? कौन सी तरंगे जो है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। वी एस क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि का वेग है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग इस्पात में होगा, मतलब वी होगा। वी सबसे ज्यादा किसमें है? ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर को हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। नेक्स्ट है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजोल्यूशन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? तो वह उपकरण क्या कहलाता है? वह उपकरण जो है सोनार कहलाता है। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघात तरंग पैदा करते हैं। पराध्वनिक विमान जो है वो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है 82 नंबर है कि इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग कब होता है और कहाँ होता है? इको साउंडिंग प्रयोग जो है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग होता है। एकास्टिक विज्ञान, एकास्टिक विज्ञान है। एकास्टिक विज्ञान क्या है? एकास्टिक विज्ञान जो है वो ध्वनि से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 84 नंबर की मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि कितनी है? तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि जो है वो है 60 डेसिबल। कितना है? 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर है कि निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? निमग्न, निमग्न में जो जल में डूबे है। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उस उपकरण को कहते हैं सोनार कहते हैं। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कड़पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर की वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो ध्वनि का जो है वो आवृत्ति प्रभावित होता है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? तीव्रता, तो तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है ये साउंड चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्रकाश। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ जो है ये उत्तर माला है। यदि कोई त्रुटि हुई है तो आप इसमें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।